नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग बहुत महत्वपूर्ण युग है हिंदी साहित्य में, जो कि भारतेंदु युग के बाद आता है। तो देखेंगे द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है। तो द्विवेदी युग का नाम है जागरण सुधार काल। क्या नाम है? जागरण सुधार काल के नाम से द्विवेदी युग को जाना जाता है। जागरण सुधार काल हम कहते हैं किसके बारे में? द्विवेदी युग के संबंध में। तो द्विवेदी युग कहिए या फिर जागरण सुधार काल कहिए, एक ही नाम है। समय सीमा की बात करें तो संवत 1950 ईस्वी से 1975 ईस्वी तक के काव्यखंड को आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है? नई धारा द्वितीय उत्थान। जबकि नई धारा प्रथम उत्थान को क्या कहा है? भारतेंदु युग को। वहीं द्वितीय उत्थान को कहा है द्विवेदी युग। ठीक है, तो द्वितीय से द्विवेदी ऐसे ट्रिक करके आप याद रखिएगा कि नई धारा द्वितीय उत्थान, जिसका समयकाल संवत 1950 ईस्वी से 1975 ईस्वी तक है, ये काव्यखंड को आचार्य शुक्ल जी ने माना है नई धारा द्वितीय उत्थान के रूप में, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग की समयावधि की बात करें सर्वमान्य दृष्टि से तो 1900 से 1918 ईस्वी यानी 18 वर्ष का जो समय है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग कहा जाता है कब से कब तक का? तो 1900 से 1918 ईस्वी। समयकाल बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं हिंदी विषय से सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाती हूँ, महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं से आपको अवगत कराती हूँ। तो चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिएगा आगे की वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए। और लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत को आप सबका सपोर्ट मिल सके। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों को। अब द्विवेदी युग में कौन कौन से कवि थे और उन्होंने क्या क्या काव्य रचनाएं की। तो द्विवेदी युग के कवि है नाथूराम शर्मा शंकर। कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर, जिनका समय है 1859 ईस्वी से 1932 ईस्वी। ये अलीगढ़ के रहने वाले थे। नाथूराम शर्मा शंकर कहाँ के? अलीगढ़ के। इनकी रचनाओं की बात करें तो गर्भरंडा रहस्य जो रचना है ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जो कि नाथूराम शर्मा शंकर की। कौन सी? गर्भरंडा रहस्य। देखिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है, केवल मैं उन्हीं विषयों पर चर्चा करती आई हूँ और चर्चा करूँगी। बाकी के विषय वस्तुओं को यदि आपको पढ़ना हो तो आप वीडियो को रोक करके, जैसा मैं कहती हूँ, पढ़ सकते हैं। आगे देखेंगे श्रीधर पाठक। इनका जो समयकाल है वो 1959 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक का है। इनका जन्म है जोंधरी गाँव आगरा में। तो श्रीधर पाठक कहाँ से थे? आगरा से थे। 1959 से 1928 ईस्वी जन्म काल भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वो है वनाष्टक, काश्मीर सुषमा। काश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी की है। वहीं देहरादून, भारत गीत, स्वर्गीय वीणा, ये सभी इनकी अपनी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? वनाष्टक, काश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी की, देहरादून, भारत गीत। ठीक है, इनका ईस्वी सन भी ध्यान रखिएगा। वही स्वर्गीय वीणा। अब बात करें अनुवाद की तो श्रीधर पाठक ने द्विवेदी युग में बहुत सारे अनुवाद ग्रंथों की रचना की है। जैसे इन्होंने कालिदास कृत ऋतु संहार का अनुवाद किया, गोल्ड स्मिथ की हर्मिट, डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रैवलर का एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किया है। हर्मिट का एकांतवासी योगी, डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम और द ट्रैवलर का श्रांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किसने किया है? तो श्रीधर पाठक ने। ये सभी रचनाएं बहुत बार पूछी गई है सभी परीक्षाओं में, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी कुछ और काव्य कृतियों को। जैसे सबसे बड़े महत्वपूर्ण कवि है द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनका समयकाल तो बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। 1864 ईस्वी से 1938 ईस्वी का समयकाल रहा है। कब से? 1864 से 1938 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। वह इनकी काव्य कृतियों की बात करें तो काव्य मंजूषा, सुमन 1923 ईस्वी, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी? काव्य मंजूषा, सुमन 1923 ईस्वी, कान्य कुब्ज, अबला विलाप और कविता कलाप। वही द्विवेदी जी दौलतपुर रायबरेली के रहने वाले थे। कहाँ के थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? दौलतपुर रायबरेली के। अनुदित रचनाओं की बात करें तो गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार, ये सभी इनकी अनुदित रचनाएं हैं। कौन कौन सी? गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार।
अगले कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका समय काल है 1865 ईस्वी से 1947 ईस्वी। कवियों का क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्रम भी पूछा जाता है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का समय काल आपने देखा 1865 ईस्वी से 1947 ईस्वी। जन्म स्थान है निजामाबाद आजमगढ़ में। आजमगढ़ में हरिऔध का जन्म स्थान है। इनकी रचनाओं की बात करें तो प्रिय प्रवास, जो कि बड़ा महाकाव्य कहलाता है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है प्रिय प्रवास, जो कि 1914 ईस्वी की रचना है। इसके अतिरिक्त देखिए पद्म प्रसून 1925 ईस्वी, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। ये सभी रचनाएं काल के अनुसार मतलब ईस्वी सन के साथ आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछी गई हैं। तो प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, पद्म प्रसून 1925 ईस्वी, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, बोलचाल, रस कलश, वही वैदेही वनवास 1940 ईस्वी। किसकी रचनाएं हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जो कि द्विवेदी युग के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। अगले हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका जो समय काल है 1868 ईस्वी से 1915 ईस्वी। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का इनका जन्म स्थान है जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर में राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का जन्म स्थान है। वहीं इनकी रचनाओं की बात करें तो धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ध्यान रखिएगा, वसंत वियोग 1912 ईस्वी की रचना है राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की। वहीं रामचरित उपाध्याय 1872 ईस्वी से 1938 ईस्वी इनका समय काल है। कब से? 1872 से 1938 ईस्वी। और ये गाजीपुर के रहने वाले, कहाँ के रामचरित उपाध्याय हैं? गाजीपुर के। इनकी जो रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, कभी कभी विचित्र विवाह प्रश्नों में देखा गया है। वही रामचरित चिंतामणि, जो कि एक प्रबंध काव्य है, और सूक्ति मुक्तावली किसकी रचनाएं हैं? रामचरित उपाध्याय की। कौन कौन सी? राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि जो कि एक प्रबंध काव्य है, और वही सूक्ति मुक्तावली। अगले हम द्विवेदी युग के कुछ और महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी काव्य कृतियों को देखेंगे, जिनमें कवि है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। 1883 ईस्वी से 1972 ईस्वी इनका समय काल है। किनका? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का। इनका जन्म स्थान है हड़हा ग्राम, उन्नाव जिला। तो उन्नाव जिले से संबंधित है कौन? गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। इनके काव्य कृतियों की बात करें तो कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, ये सभी रचनाएं हैं, जिसमें कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी ये सब बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। अगले हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी तो पूरे हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध और बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। राष्ट्र कवि के रूप में भी हम मैथिली शरण गुप्त जी को देखते हैं, तो बड़े महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी। इनका जो समय काल है 1886 ईस्वी से 1964 ईस्वी इनका समय काल है। मैथिली शरण गुप्त जी का कब से? 1886 से 1964 ईस्वी। जन्म स्थान है इनका चिरगांव झांसी। तो झांसी के हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ध्यान रखिएगा, सभी कवियों का क्रम भी पूछा जाता है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अच्छे से इनको देखिएगा। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो है रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान, भारत भारती 1912 ईस्वी। भारत भारती का जो समय काल है वो न जाने कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत भारती का समय काल क्या है, तो 1912 ईस्वी। इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, भारत भारती 1912 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, झनकार 1929 ईस्वी, साकेत का समय काल भी बहुत बार पूछा गया 1931 ईस्वी। वहीं यशोधरा का समय 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, नहुष, जय भारत 1952 ईस्वी, वही विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। तो ये सभी की सभी रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपस में इन रचनाओं का क्रम पूछ लिया जाता है बहुत बार, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैथिली शरण गुप्त जी की सभी रचनाओं का क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्रम सहित इनको अच्छे से याद रखिएगा। आगे इनके देखिए कुछ अनुदित काव्य हैं, जैसे पलासी का युद्ध, बहुत बार पूछी गई। पलासी का युद्ध जो अनुदित काव्य किनका है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है पलासी का युद्ध। वही मेघनाथ वध, वृत्त संहार, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? अनुदित काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो 3 अनुदित काव्यों की रचना इन्होंने की है, पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार।
द्विवेदी युग के अगले कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी। इनका जो समय काल है वो है 1889 ईस्वी से 1962 ईस्वी। किनका? राम नरेश त्रिपाठी जी का 1889 से 1962 ईस्वी। जन्म इनका है कोयरीपुर ग्राम जौनपुर। तो जौनपुर में राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म स्थान है। इनकी जो काव्य रचना है मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं। मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी, वही स्वप्न 1929 ईस्वी। आपस में भी इन रचनाओं का क्रम पूछा जाता है, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न का, तो ध्यान दीजिएगा। इनकी संपादित रचनाओं की बात करें तो कविता कौमुदी, जो कि 8 भागों में, कितने भागों में है? 8 भागों में कविता कौमुदी का इन्होंने संपादन किया। किसने? राम नरेश त्रिपाठी जी ने। अगले कवि है बाल मुकुंद गुप्त। इनका समय काल है 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी। इनका जन्म है गुड़ियाना ग्राम, रोहतक जिला हरियाणा में है। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म स्थान कहाँ? हरियाणा में। इनके काव्य रचनाओं में स्फुट कविता मिलती है, जो कि 1905 ईस्वी की है। स्फुट कविता बाल मुकुंद गुप्त जी की। अगले देखिए द्विवेदी युग के कुछ और कवि तथा उनकी काव्य कृतियां हैं, जिनमें है लाला भगवान दीन। 1866 ईस्वी से 1930 ईस्वी इनका समय काल है। किनका? लाला भगवान दीन का। काव्य कृतियों की बात करें तो वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन, ये इनकी रचनाएं हैं, जिसमें वीर छत्राणी महत्वपूर्ण रचना है लाला भगवान दीन की। जन्म स्थान की बात करें तो लाला भगवान दीन का जन्म स्थान है बरबर ग्राम फतेहपुर में। कहाँ पे? फतेहपुर में इनका जन्म स्थान है लाला भगवान दीन का। वहीं अगले हैं सैयद अमीर अली मीर। मीर का नाम तो आपने सुना ही होगा। इनका पूरा नाम है सैयद अमीर अली मीर। समय काल है 1873 ईस्वी से 1937 ईस्वी। सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सैयद अमीर अली मीर। इनकी रचनाएं हैं उल्हाना पंचक, अन्योक्ति शतक, ये 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मीर की। कौन कौन सी? उल्हाना पंचक और अन्योक्ति शतक। वही अगले हैं कामता प्रसाद गुरु। इनका जो जन्म स्थान रहा वो सागर मध्य प्रदेश में रहा, कामता प्रसाद गुरु जी का। इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं लिखी है, जैसे ब्रज भाषा में लिखा है भौमासुर वध, विनय पचासा, ये ब्रज भाषा में लिखी रचनाएं हैं 2, भौमासुर वध और विनय पचासा। वहीं खड़ी बोली में लिखी रचना है पद्य पुष्पावली। तो पद्य पुष्पावली की रचना किसमें हुई है? खड़ी बोली में। वहीं इनकी प्रसिद्ध कविता की बात करें तो शिवाजी दासी रानी। तो शिवाजी दासी रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनकी कामता प्रसाद गुरु की। अगले हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न। इनका मातृवंदना प्रमुख रचना है। गिरिधर शर्मा नवरत्न जी का मातृवंदना। रूपनारायण पांडे का पराग और वन वैभव 2 रचनाएं मिलती है, पराग और वन वैभव। वहीं लोचन प्रसाद पांडे की रचना है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्य पुष्पांजलि। कौन कौन सी? प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्य पुष्पांजलि। किनका? लोचन प्रसाद पांडे जी का। अगले है ठाकुर गोपाल सिंह। इनका समय काल है 1891 से 1960 ईस्वी। रीवा मध्य प्रदेश ठाकुर गोपाल सिंह का जन्म स्थान है। इनकी रचनाओं की बात करें तो माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी ठाकुर गोपाल सिंह की। रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वही मुकुटधर पांडे की 2 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, पूजा फूल और कानन कुसुम। बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है पूजा फूल और कानन कुसुम, मुकुटधर पांडे की रचना है। आगे हम देखेंगे द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियों को। तो ब्रजभाषा के 2 महत्वपूर्ण कवि हमें मिलते हैं द्विवेदी युग में, जो बड़े प्रसिद्ध है, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रजभाषाओं में रचना करता था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न आपको याद रखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के समय काल की बात करें तो 1866 से 1932 ईस्वी और काशी में रत्नाकर जी का जन्म स्थान है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। काव्य कृतियों की बात करें तो उद्धव शतक सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, उद्धव शतक 1929 ईस्वी की। वही गंगावतरण 1927 ईस्वी, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894 ईस्वी और कलकाशी। इस प्रकार ये सब रचनाएं किनकी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। हम एक बार फिर से देख लेंगे, उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला और कलकाशी। वहीं सत्यनारायण कविरत्न की बात करें तो इनका समय काल है 1880 से 1918 ईस्वी। सत्यनारायण कविरत्न सराय गांव अलीगढ़ इनका जन्म स्थान है। कहाँ पे? अलीगढ़ में सत्यनारायण कविरत्न जी का
काव्य रचनाओं की बात करें तो हृदय तरंग, ध्यान दीजिएगा, ये सभी रचनाएं ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, ठीक है। तो रत्नाकर जी की भी और सत्यनारायण कविरत्न जी की, तो इनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा की वो हृदय तरंग, कविता संग्रह है हृदय तरंग और ब्रज भाषा में है, ध्यान दीजिएगा। वही प्रसिद्ध कविता की बात करें तो प्रेम कली और भ्रमर दूत, भ्रमर दूत भी बहुत बार पूछी गई है, सत्यनारायण कविरत्न की रचना है जो कि ब्रज भाषा में है भ्रमर दूत। वही लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस का इन्होंने अनुवाद भी किया है, किसने? सत्यनारायण कविरत्न जी ने अनुवाद किया है लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस का। तो इस प्रकार जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न दो ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे द्विवेदी युग में। आगे देखेंगे द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवि कौन कौन से हैं। तो ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपति, किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी और जगन्नाथ प्रसाद भानु, ये सभी ब्रज भाषा के उल्लेखनीय कवि हैं द्विवेदी युग के, जिनमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, ये सब बड़े प्रसिद्ध कवि हैं ब्रज भाषा के। वहीं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो द्विवेदी युग के सर्वप्रमुख जो कवि हैं महत्वपूर्ण वाले वो है नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, ये सभी महत्वपूर्ण कवि हैं। और अन्य कवियों में देखें तो बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह और मुकुटधर पांडे, ये सभी अन्य कवियों में गिने जाते हैं। तो महत्वपूर्ण कवियों को एक बार हम फिर से देख लेंगे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। इन कवियों को मैं बार बार इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि के अंतर्गत आते हैं या कौन नहीं आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत, कौन सी? कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो नाथूराम शर्मा शंकर जी को इन सभी उपाधियों से विभूषित किया गया था। कौन कौन सी? कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां, किसे? नाथूराम शर्मा शंकर जी को। अगला है नाथूराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? भाई इतनी उपाधियां मिली है तो काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो अतिशयोक्तिपूर्णता, मतलब बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण रचनाएं ये किया करते थे, बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे नाथूराम शर्मा अपने काव्यों में, यही उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता थी, अतिशयोक्तिपूर्णता। अगला है भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं हैं? तो ये सभी महत्वपूर्ण कविताएं हैं श्रीधर पाठक जी की। कौन कौन सी? भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जॉर्ज वंदना, बाल विधवा, ये सभी कविताएं किसकी? श्रीधर पाठक जी की। आगे देखेंगे श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य कृति कौन कौन सी है? तो कश्मीर सुषमा, ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है श्रीधर पाठक की। कौन सी? कश्मीर सुषमा, पूछी जाती है परीक्षाओं में, इसकी भाषा याद रखिएगा। कश्मीर सुषमा की भाषा है ब्रज भाषा। वहीं श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियों हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, द ट्रैवलर का काव्यानुवाद किया? तो गोल्ड स्मिथ की सभी रचनाएं थी, हर्मिट, डेजर्टेड विलेज और द ट्रैवलर, इन्हीं का अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने। वहीं गोल्ड स्मिथ की कृति एवं श्रीधर पाठक द्वारा अनुवाद हम देखेंगे तो हर्मिट का अनुवाद किया था एकांतवासी योगी के नाम से, डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम, विलेज यानी ग्राम तो डेजर्टेड विलेज उजड़ ग्राम। वहीं द ट्रैवलर का श्रांत पथिक, ट्रैवलर का मतलब पथिक तो हिंदी में, ऐसे करके हर्मिट का एकांतवासी योगी, डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम और द ट्रैवलर का श्रांत पथिक के रूप में काव्य अनुवाद किया था। किसने किया था? श्रीधर पाठक जी ने। वही निज भाषा बोलहूँ, लिखहूँ, पढ़हूँ, गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं श्रीधर पाठक जी की, जो कहते हैं कि निज भाषा बोलहूँ, लिखहूँ, पढ़हूँ, गुनहूँ सब लोग। अगला है प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है? तो
श्रीधर पाठक है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन? श्रीधर पाठक। वह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्य कृतियों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 80 है। कौन कौन सी? अनुदित काव्य कृतियाँ, ठीक है, एवं रचित काव्य कृतियाँ, मतलब दोनों को सम्मिलित रूप से मिला करके कितनी संख्या हो जाती है? तो लगभग 80 हो जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं, रचित एवं अनुदित काव्य दोनों। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए। मिलती हूँ कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ जो कि द्विवेदी युग के हैं। क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।